हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा अनलॉक के ऊपर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ये हमारा थर्ड एपिसोड का वीडियो है इस सीरीज़ का, कि जिस सीरीज़ में हम गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की इंफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले दो एपिसोड में हमने गवर्नमेंट कॉलेज की, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज थे, उनकी स्टडी करी। अब थर्ड कॉलेज कौन सा है वो देखेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टडी करेंगे। ऑल इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, उसका कट ऑफ क्या है, मेन के लिए कट ऑफ क्या है, वुमेन के लिए कट ऑफ क्या है, सभी वहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखेंगे इस वीडियो के अंदर इस कॉलेज में। तो कॉलेज का नेम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ का। ये कॉलेज आ जाता है कहाँ का? नांदेड़ का ये कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ का ये कॉलेज है। बीएमएस कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है। फिर और इस्टेब्लिश्ड इन द 1954 का ये कॉलेज है, मतलब बहुत पुराना कॉलेज यहाँ पर ये आ जाता है। उसकी फ़ीस की यदि हम बात करेंगे तो 60,000 उसकी फ़ी है। और यदि हम कॉलेज के स्टेटस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में ये आता है। ओके, तो इसकी जो टोटल सीट्स वहाँ पर आ जाती है तो 125 टोटल सीट्स वहाँ पर है। और एड्रेस यदि हम कॉलेज का देखें तो वजीराबाद नांदेड़ का ये कॉलेज है। पिन कोड 431601 वहाँ पर पिन कोड आ जाता है। ओके, और तो फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, उसका कट ऑफ कितना गया है फॉर द मेन के लिए कट ऑफ यदि देखेंगे, पूरी कैटेगरी के जो भी मेन है उनके लिए कट ऑफ पहले देखेंगे और फिर बाद में वुमेन के पूरे कैटेगरी का कट ऑफ देखेंगे। ओके, तो मेन की कैटेगरी, ओपन कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो 94,345 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी की देखेंगे तो 1,89,307 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है, लास्ट कैंडिडेट अलॉट। एसटी कैटेगरी की देखेंगे तो 4,08,260 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। वीजे कैटेगरी के लिए 1,07,774 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। एनटी 1 कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,42,911 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। एनटी 2 कैटेगरी की, मतलब एनटी सी कैटेगरी की बात करते हैं तो 95,703 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन करा गया है। एनटी 3 मतलब एनटी डी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,05,710 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,02,189 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। एससीबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो वहाँ पर 96,000, मराठा कास्ट की यदि हम बात करेंगे मेन के लिए तो 96,807 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। और फिर बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,17,058 ऑल इंडिया रैंक पर वहाँ पर एडमिशन किया गया है फॉर द मेन। अब वुमेन के लिए ऑल कैटेगरी में देखेंगे तो वुमेन जो ओपन कैटेगरी में है उनके लिए कट ऑफ 88,987 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। और फिर बाद में एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो उनके लिए कट ऑफ जो है 1,82,571 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन वहाँ पर है। फिर बाद में एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 3,79,371 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन होता है। और वीजे कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,05,799 पर एडमिशन दिया जाता है। एनटी 1 मतलब एनटीबी कैटेगरी के लिए 1,43,407 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। और एनटी 3 कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, एनटी डी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,05,678 ऑल इंडिया रैंक पर वहाँ पर एडमिशन किया गया है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,01,621 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ है। एससीबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 90,749 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन किया गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,17,338 ऑल इंडिया रैंक पर वहाँ पर एडमिशन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक हर साल चेंज नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज वहाँ पर आ जाता है, लेकिन मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। बिकॉज हर साल में जो पेपर की लेवल है वो बदलता है। जैसे कि 2024 में जो पेपर हमारा था वो आसान था, लेकिन 2025 में हार्ड आने की वजह से जो कट ऑफ है वो मार्क्स तो कम हुआ, लेकिन ऑल इंडिया रैंक लगभग सेम रहे, क्योंकि उतने ही बच्चे एडमिशन या सीट जो होते हैं वो सीट, नंबर ऑफ सीट सेम होने की वजह से ऑल इंडिया रैंक जो कट ऑफ होता है वो सेम रहता है। तो इसी वजह से हम सिर्फ ऑल इंडिया रैंक बता रहे हैं, कि जिसकी वजह से 2027 नीट, 2026 नीट और 2028 नीट के बच्चों को ये कट ऑफ देखकर अंदाज़ा लगे कि हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। तो ये हमने देखा एपिसोड नंबर 3, जिसमें थर्ड कॉलेज हमने देखा। तो एपिसोड नंबर 4 में नया कॉलेज लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।